किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन की रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। आज जन्माष्टमी पर आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह आपको काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उनका एक लड़का था। वह लड़का बहुत सी बार कहता था कि पापा मुझे एक मौका दो, मुझे बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार बिजनेस संभालने का मौका दो। लेकिन वो व्यक्ति मौका नहीं देता था उस बच्चे को। एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वह बच्चा हॉस्पिटल गया। उसने देखा कि पापा एडमिट हैं। डॉक्टर ने कहा पहले से ठीक है लेकिन धीरे धीरे रिकवर होंगे। उस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। दोस्त आया। उसने पूछा क्या हुआ तेरे पापा को। उसने सारी बात बताई। उसके बाद जो बिजनेसमैन का लड़का था उस लड़के ने कहा चल थोड़ा बाहर चलते हैं, कुछ देर बाहर घूम के आते हैं, यहाँ भी बहुत देर हो गई है हमें। अस्पताल से जब बाहर निकले तब एक आइसक्रीम वाला उन्हें दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा चलो भाई आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया कि क्या पागलपन चल रहा है, पापा अंदर एडमिट है और यहाँ पर इसे आइसक्रीम खाने की पड़ी है। फिर उसने आइसक्रीम खरीदी और दोनों खाने लगे। लेकिन उस लड़के को रहा नहीं गया और उसने पूछा कि भाई तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा आने वाले कल में। तेरे पापा एडमिट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो जो लड़का था उसने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिएगा कि मुझे मालूम है तू जो ये सोच रहा है मेरे पापा एडमिट है और यहाँ हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मजे चल रहे हैं। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करूंगा और बिजनेस भी एक दिन अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको सब समझ आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, उनका विवाह हुआ। उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया उस छोटे से बच्चे का। माँ रुक्मणी निराश रहने लगी, उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वह बिल्कुल ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद जब प्रद्युम्न की वापसी हुई, प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा घर वापस आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की के साथ इसने शादी की है। फिर माँ रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी क्या उसे। बहुत सी बातें उनके बीच हुई क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, दुखी हुई जा रही थी, उदास हुई जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीतता जा रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें वो बात दुखी कर रही थी। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की है वो ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। एक तरीके से माँ रुक्मणी ने 26 साल उदासी के अपने जीवन के बिता दिए। ये कहानी खत्म करते हुए लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बहुत बड़ी बातें आपको सिखाती हैं और यही बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है
बस आप चलते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा और वो आपके भले के लिए ही होगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, आपके सच्चे प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।